हेलो नमस्कार, स्वागत आपका अपने परिवार इलाहाबाद एकेडमी पर। मैं सरवर चौहान आपके लिए लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर। एक क्लास में इसके आपके लिए पहले करा चुका हूँ। आज हमारा सेकंड क्लास होने वाला है और हमारा एसएससी जीडी 2025 का टारगेट है मैथ्स में 20 में से 20 क्वेश्चन करना। ये टारगेट हमने बनाया है और सभी क्वेश्चन मैं प्रीवियस पेपर वाले लेकर आया हूं, क्योंकि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसलिए सभी भाई मेरे साथ जुड़े रहें और जो चैनल पर नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को जरूर अभी सब्सक्राइब कर लेना भाई, है ना। और जो पुराने स्टूडेंट है वो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक सभी लोग। चलिए आइए बिना समय लगाए हम अपनी सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए 20 क्वेश्चन में पहले करा चुका हूं। आज 21 नंबर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होने वाला है। एसएससी जीडी 2023 ने सवाल को पूछा है। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट अप्रोच के साथ बताऊंगा, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। सवाल में कहा एक दुकानदार 10 पंखे खरीदता है और 10 पंखों के क्रय मूल्य पर 8 पंखे बेच देता है। लाभ प्रतिशत बताना है। बच्चे जब भी हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो हम क्रय मूल्य के आधार पर निकालते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बताता हूं, मैं कहता हूं एक वस्तु मैंने खरीदी 200 रुपए की। कितने की खरीदी? 200 रुपए की। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं और हमने उसको 250 रुपए में बेच दिया। अगर मैं लाभ प्रतिशत होगा तो कैसा निकाले? खरीदी 200 की, बेची 250 की, 50 रुपए का लाभ हुआ। अब हमें जो प्रतिशत निकालना है इसका क्रय मूल्य के आधार पर निकालेंगे। इसका मतलब यह हुआ क्रय मूल्य हमेशा नीचे रखेंगे और गुणा सो करके प्रतिशत निकालेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। 50 रुपए का लाभ किसके आधार पर? 200 के आधार पर रखेंगे। 200 को नीचे और गुणा सो करके निकालेंगे प्रतिशत। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 2 से 50 चला जाएगा 25 बार, तो कितने परसेंट का लाभ आएगा? 25% का लाभ। कहने का मतलब यह हुआ जब भी लाभ प्रतिशत निकालते हैं या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो क्रय मूल्य को आधार बनाते हैं, क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं। ठीक है, चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। इसने कहा 10 पंखे खरीदता है और 10 पंखों के क्रय मूल्य पर 8 पंखे बेच देता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ जितना मूल्य 10 पंखे का क्रय मूल्य था उतना ही 8 पंखे का विक्रय मूल्य है। कहने का मतलब यह हुआ 10 पंखे का सीपी बराबर होगा 8 पंखे के एचपी के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। देखिए 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 2 से चला जाएगा 5 बार, 2 से चला जाएगा 4 बार। गुना की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है। सीपी आ जाएगा 4 और एचपी आ जाएगा 5। कहने का मतलब यह हुआ खरीदी 4 में और बेची 5 में। लाभ हुआ कितने का? 1 का लाभ हुआ। किसके आधार पर? सीपी के। सीपी नीचे लेंगे और गुणा सो करके प्रतिशत निकालेंगे। 4 से 100 कितनी बार चला जाएगा? 25 बार चला जाएगा। तो कितने परसेंट का लाभ आ जाएगा? 25% का लाभ आ जाएगा। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अगर क्लास समझ में आई है, अच्छे से समझ में आ रही है और आपको लग रहा है क्लास आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, तो मेरे भाई एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बता दीजिएगा और वीडियो को सभी स्टूडेंट्स लाइक जरूर कर देना। जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वो प्रत्येक एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक से हमारा हौसला बनता है, हमारे में और एनर्जी बिल्ड होती है। तो बच्चे आपका ये फर्ज बनता है, आप अगर हमारी क्लास करें तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। कह रहा 36 मीटर पटुआ बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है। उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? 36 मीटर पटुआ बेचने के बाद बच्चे लाभ अगर हम निकालेंगे, सपोज करो अगर हमारे पास लाभ दिया हुआ प्रतिशत में निकालना है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लाभ प्रतिशत निकालें या हानि प्रतिशत निकालें तो हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर निकालेंगे। और क्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया नहीं तो हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य निकालेंगे कैसे? अगर मैं सपोज करो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहूं मैंने एक वस्तु बेच दी 120 रुपए की। एक वस्तु मैंने कितने की बेच दी? 120 रुपए की बेच दी और लाभ कमाया 40 रुपए। कितना कमाया? लाभ 40 रुपए कमाया। तो बच्चे मैं उसका सीपी कैसे निकालूंगा? क्रय मूल्य कैसे निकालूंगा? अगर मैं विक्रय मूल्य में से जितने में बेची उतने में से लाभ को निकाल दूंगा तो सीपी निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो अगर ये 40 रुपए लाभ है, अगर मैं 120 में से 40 रुपए लाभ निकाल दूंगा तो सीपी आ जाएगा कितना? 80 रुपए। कहने का मतलब ये हुआ विक्रय मूल्य में से यदि लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा, और यदि विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार यह सवाल है, जरा देखिएगा। कह रहा 36 मीटर पटुआ बेचने के बाद 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जितने रुपए में 36 मीटर पटुआ बेचा, सेलिंग प्राइस आ गया 36 मीटर, और लाभ कितना हुआ 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी जितने का 12 बेच दिया उतने के बराबर लाभ हुआ। अगर मैं ये लाभ घटा दूं तो इसका सीपी निकल जाएगा। ये सीपी आ गया इसका, ये पूरा आ गया सीपी। और जो 36 मीटर पटुआ बेचा, पहले 36 खरीद के लाया होगा ना, तो 36 सीपी के बराबर हो गया। किसके बराबर? 36 सीपी। ये भी सीपी, ये भी सीपी, दोनों बराबर। 36 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा? 24 एसपी बराबर आ जाएगा 36 सीपी के। जहां से डिवाइड होगा इसको डिवाइड कर लेंगे, किससे चला जाएगा? 12 से चला जाएगा 2 बार, 12 से चला जाएगा 3 बार, तो एसपी कितना आ जाएगा? 3, और सीपी कितना आ जाएगा? 2। गुणा की वैल्यू, दूसरे की वैल्यू। खरीदी 2 में, बेची 3 में, लाभ होगा, हानि होगी 1 का लाभ होगा। किसके आधार पर? हमेशा सीपी को नीचे रखते हैं और गुणा 100 करके प्रतिशत निकालते हैं। 2 से 100 कितनी बार चला जाएगा? 50 बार चला जाएगा, तो 50% का लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा है, मधु ने 1470 रुपए में 35 किलोग्राम चीनी खरीदी। उसने इसे बेचा और इस विक्रय में हुई हानि 5 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर थी। 8 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए 8 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य बताना है हमें। आप एक बात बताइए, 1470 रुपए में 35 किलोग्राम चीनी खरीदी, बेचा, विक्रय मूल्य में हानि 5 किलोग्राम चीनी के बराबर हुई। अगर 5 किलोग्राम चीनी और बेच देता तो क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता। हानि हुई 5 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर। अब आप एक बात बताइएगा, जो 35 किलोग्राम चीनी खरीदी थी उसके बराबर उसको बेचा, 35 किलोग्राम बेचने के बाद भी 5 किलोग्राम के हानि के बराबर हुई। अगर ये 5 किलोग्राम और बेच देता, यानी 40 किलोग्राम अगर चीनी बेच देता, तब उसको 1470 रुपए मिलते। 40 किलोग्राम अगर चीनी बेच देता तब जाकर के इसको 1470 रुपए मिलते। ठीक है, तो 8 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य बताना है। अब जरा देखिएगा, ये जो 1470 रुपए है ये कितने किलोग्राम चीनी के बराबर हो जाएगा? 35 ये और 5 ये, 40 किलोग्राम चीनी का मूल्य हो जाएगा 1470। समझ में आया? अगर मैं 40 से डिवाइड कर दूं, 1 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य आ जाएगा, और उसने कहा 8 किलोग्राम का बताना है, तो 8 से इसमें हम गुना कर देंगे, 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 4 से चला जाएगा 2 बार, 47 दूनी 94 और 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकम 2, कितना हो जाएगा? 294 हो जाएगा। तो 8 किलोग्राम चीनी का जो मूल्य होगा वो 294 हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है? आप कहेंगे सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो चलिए फिर हम अगला नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। एसएससी जीडी 2024 ने सवाल को पूछा है सेकंड शिफ्ट में। बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कहा एक वस्तु को 4550 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 3290 रुपए में बेचने से हानि का 5 गुना है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? बच्चे अगर विक्रय मूल्य में, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता के गया था, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे तो सीपी प्राप्त हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तब भी सीपी प्राप्त हो जाएगा। यही बात इस क्वेश्चन में कहा, 4550 रुपए में बेची और जितना लाभ हुआ उस वस्तु को 3290 में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। जितनी हानि हुई उसका 5 गुना लाभ हुआ। अब जरा देखिए, 4550 में बेचने से लाभ हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, 4550 में एक वस्तु बेची और यहाँ 3290 में एक वस्तु बेची। बहुत ही बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा जरा। यहाँ पर तो क्या हुई? हानि, और यहाँ पर क्या हुआ? लाभ। हानि का 5 गुना लाभ हुआ। बच्चे अगर हानि 1 यूनिट, पी का मतलब होता है पार्ट यानी भाग, अगर हानि 1 भाग की हुई है यानी ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। अगर लॉस 1 यूनिट का हुआ है
तो प्रॉफिट जो है उसका 5 यूनिट का होगा, 5 भाग का होगा। हानि का 5 गुना लाभ। अगर हानि 1 भाग होगी, 1 पार्ट हानि होगा, तो लाभ 5 भाग होगा। पी का मतलब पार्ट यानी भाग। तो अगर मैं इसने कहा 4550 में बेचने पर लाभ हुआ और 3290 में बेचने पर हानि हुई। अगर बच्चे में हानि, जितनी हानि हुई इसमें उस हानि को जोड़ दूं तो सीपी मिल जाएगा। हानि कितनी हुई, लॉस कितना हुआ, 1 भाग का। अगर मैं इसमें 1 भाग जोड़ दूं तो ये सीपी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें इतने में बेचने पर लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, 5 भाग का। अगर मैं ये लाभ इसमें से 5 भाग का घटा दूं तो क्या हो जाएगा, सीपी मिल जाएगा। तो बच्चे ये भी सीपी और ये भी सीपी, दोनों यूनिट बराबर। अब भाग वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे और डिजिट वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। ये 5 भाग माइनस का इधर जाके 6 भाग हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो 6 भाग बराबर अगर हम निकालेंगे, ये 3290 इधर आके माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा। 0 में से 0 जाएगी, बचेगा 0। 15 में से 9 जाएगा, बचेगा 6। यहाँ 14 4 है, 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2। कितना हो गया, और 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1। 6 भाग का मान 1260 आ गया। 1 भाग का मान अगर हम निकालेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 210 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 210 आ गया। सवाल में ये पूछा है 20% का लाभ प्राप्त करना है तो कितने में बेचना पड़ेगा। तो बच्चे पहले उसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए 1 यूनिट का मान इसमें जोड़ देंगे, सीपी आ जाएगा, या फिर 5 यूनिट का मान इसमें से घटाएंगे तो भी सीपी आ जाएगा। जहां पर आपको आसान पड़े वहां कर लेना। अगर मैं इसमें से कितना घटा दूं, 210, 1 भाग का मान इसमें से 210 इसमें जोड़ दूं, प्लस है ना, प्लस 1 भाग, तो 210 अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो हमारा सीपी आ जाएगा। तो सीपी कितना आ जाएगा, जरा देखिएगा, हम इसमें जोड़ देते हैं। 3290, 10 इसमें जोड़ दिया, कितना होगा, 3300, और 2 ये कितना होगा, 3500 आ जाएगा। तो बच्चे सीपी कितना आ जाएगा, 3500 रुपये आ जाएगा सीपी। अब ये जो 3500 रुपये सीपी है, इसको बेचना है 20% के लाभ पर बेचना है, यानी अपने आप में 100% है, तो इसको 120% निकालना है। 20% लाभ का मतलब 20% ज्यादा में बेचना है। सीपी अगर अपने आप में 100% रहा होगा तो उसके 20% ज्यादा में बेचेंगे, तो इसका 120% का मान निकाल देंगे। तो 20 से चला जाएगा 6 बार, 20 से चला जाएगा 5 बार, ठीक है, और 5 से चला जाएगा ये 700 बार, और 7 छंग कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा। तो इसका विक्रय मूल्य बच्चे कितना आ जाएगा, 4200 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल आपके सामने था। ठीक है बच्चे, समझ में आया है? आप कहेंगे सर बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। ये भी 2024 में पूछा है SSCGD ने। सवाल में कहा एक वस्तु को 3300 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 2970 रुपए में बेचने से होने वाली हानि का 10 गुना है। सेम सवाल है, सेम पैटर्न पर पूछा है, उसका 10 गुना है। जितनी हानि हुई उसका 10 गुना लाभ हुआ। अब जरा देखिए, 3300 बेचने में लाभ हुआ, 2970 बेचने पे हानि हुआ। पहले तो इसको जो का तो लिख लो, ये तो लिख लिया 3300, और यहाँ कितना लिख लिया, 2970। हानि का अगर लॉस 1 यूनिट हुआ है, 1 भाग हुआ है, तो प्रॉफिट उसका 10 गुना यानी 10 भाग होगा। और मैंने आपको बताया है जहां लॉस हुआ है उस लॉस को, हानि को जोड़ दो, सीपी मिल जाएगा, और लाभ को घटा देंगे तो भी सीपी मिल जाएगा। अब सवाल में ये कहा है 10 गुना है, यहां 2970 में बेचने से हानि हुई, कितने की हानि हुई, 1 भाग की हानि हुई। अगर मैं इसमें 1 भाग जोड़ दूं तो ये हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, और इतने में बेचने पर, 3300 में बेचने पर 10 भाग का लाभ हुआ। मैं ये 10 यूनिट 10 भाग इसमें से घटा देते हैं तो इसका सीपी मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिएगा, तो ये भी सीपी और ये भी सीपी दोनों बराबर। अब देखिएगा, भाग वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, रुपए वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। ये 10 भाग माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 1 भाग पहले से प्लस का है, और ये कितना हो जाएगा, 11 भाग हो जाएगा। तो 11 भाग का मान बराबर निकालेंगे, 2970 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 3 कितना हो जाएगा, 330 बचेगा, है ना, क्योंकि 2970 है, इसमें से घटाएंगे तो 330 बचेगा। 330 आ गया 11 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 11 से उसको डिवाइड करेंगे, 30 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 30 आ जाएगा। इसने कहा वस्तु को बेचना है 30% के लाभ पर, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे तभी तो वस्तु को बेचा जाएगा।
क्रय मूल्य निकालने के लिए या तो यहाँ 1 यूनिट का मान जोड़ दो 30 रुपए, या यहाँ से 10 यूनिट का मान घटा दो 300 रुपए, बात बराबर है। तो अगर हम सीपी निकालेंगे, यहाँ से 1 यूनिट का मान 30 रुपए अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा, सीपी आ जाएगा 3000। सीपी कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। जब सीपी 3000 हो जाएगा, अब इसको बेचना है 30% के लाभ पर। 30% के लाभ का मतलब हुआ जितने में खरीदी थी उससे 100% में अगर खरीदी है तो 30% ज्यादा में बेचना पड़ेगा। लाभ हमेशा 100 से बढ़ेगा, हानि हमेशा 100 से घटेगी। तो 30% लाभ का मतलब 130% में बेचना पड़ेगा। तो इसका 130% हम निकाल देंगे। इसका 130% आप निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 13 या 39 हो जाएगा और 2 जीरो लग जाएगी। तो बच्चे कितने में बेचना पड़ेगा? 3900 रुपए में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहे हैं ना? चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 26 लेके चलते हैं। 1800 रुपए में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ एक लाभ की तुलना में 3 गुना है, जो इसे 1350 में बेचकर प्राप्त होता है। 1350 में बेचकर जितना लाभ होता है उससे 3 गुना लाभ 1800 रुपए में बेचने पर होता है। देखिए वस्तु को 2 जगह बेचा गया, दोनों जगह लाभ हुआ। एक 1800 में बेचा गया और एक बेचा गया 1350 में। कह रहा है जितना लाभ 1350 में बेचने में हुआ, जितना लाभ 1350 में बेचने में हुआ उससे 3 गुना लाभ यहाँ हुआ। बच्चे यहाँ पर भी लाभ हुआ, यहाँ पर भी। अगर मान लेंगे यहाँ 1 भाग का लाभ हुआ, अगर 1 भाग का लाभ हुआ तो 1 यूनिट इसमें से घटा देंगे, सीपी मिल जाएगा। क्योंकि लाभ अगर होगा तो एसपी में से लाभ घटाएंगे, सीपी मिलेगा। यहाँ 1 यूनिट का लाभ हुआ तो यहाँ 3 यूनिट का लाभ होगा, तो यहाँ 3 यूनिट घटा देंगे तो सीपी मिल जाएगा। बच्चे ये भी सीपी और ये भी सीपी दोनों बराबर। ठीक है, अब उसने सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है उसका क्रय मूल्य बताना है। सिर्फ क्रय मूल्य बताना है तो भाग वाली वैल्यू एक तरफ कर दो, डिजिट वाली वैल्यू एक तरफ। ये 3 यूनिट माइनस का बराबर में जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1 यूनिट यहाँ माइनस का तो बचेगा 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बचा, 2 भाग बचेगा इधर। ये 1350 इधर माइनस में आ जाएगा, 1350 इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा? 450 बचेगा। जब 18 में से 1350 घटाएंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 225 आ जाएगा 1 यूनिट का मान। हमें निकालना है सीपी। सीपी निकालने के लिए या तो इसमें से 3 यूनिट का मान घटा दो तो भी सीपी निकल जाएगा, या इसमें 1350 में 1 यूनिट का मान घटा दो तो भी सीपी निकल जाएगा। तो बच्चे अगर हम सीपी निकालेंगे, 1350 में से 1 यूनिट का मान कितना है? 225 घटा देंगे, सीपी निकल जाएगा। 10 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना? 5 बचेगा। यहाँ बचेगा कितना? आपका 4 बचा। 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2। यहाँ बचेगा 13 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो बच्चे इसका जो सीपी निकल के आएगा वो कितना आएगा? 1125 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 27 में कहा गया है एक वस्तु को 5800 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। लाभ ज्ञात कीजिए। जितना लाभ उतनी हानि। अगर बच्चे आपको कहीं जितना लाभ उतनी हानि दोनों बराबर बराबर मिले और इसने कहा लाभ बताओ, आप एक बात बताओ, 5800 रुपए में बेचा और लाभ हुआ कितना? जितना 2200 रुपए में बेचने पर हानि होती है। अगर बच्चे हमने मान लिया 1 यूनिट का हानि होती है तो 1 यूनिट का ही लाभ होगा, दोनों बराबर है। अगर 2200 रुपए में बेचने पर हमने मान लिया 1 यूनिट की हानि होती है तो 1 यूनिट अगर मैं इसमें जोड़ दूं, 1 भाग इसमें जोड़ दूं तो सीपी बचेगा। तो उतना ही कितना लाभ होता है? जितना हानि उतना ही लाभ। तो इसमें से 1 यूनिट का मान घटा देंगे तो सीपी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाभ होगा तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तो क्रय मूल्य मिलेगा, और विक्रय मूल्य में हानि जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य मिलेगा। तो जो हानि हुई लॉस हुआ उसको जोड़ दिया, जो प्रॉफिट हुआ उसको घटा दिया, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी सीपी ये भी सीपी। अब ये 1 यूनिट माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 1 यूनिट पहले से प्लस का, तो 2 यूनिट हो जाएगी, 2 भाग हो जाएगा। तो 2 भाग का मान निकालेंगे, 2200 आके इधर घट जाएगा, 2 जीरो तो ये जो कि तो आ गई। 8 में से 2 गया, बचेगा 6, और 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3। 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 36। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा।
एक यूनिट का मान आ जाएगा 1800। सवाल में ये कहा गया है लाभ कितना हुआ ये बता दीजिए। तो बच्चे हमने पता है लाभ कितने का हुआ था, एक यूनिट का ही तो लाभ हुआ था। लाभ कितने का हुआ था, एक यूनिट का लाभ हुआ था। तो जो एक यूनिट का लाभ हुआ था, एक यूनिट का मान कितना आया, 1800 आया है ना। तो सवाल में लाभ ही पूछा था तो लाभ आ जाएगा आपका 1800। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल 28 नंबर का, किसी वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1280 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। जितना लाभ होगा उतना ही हानि, लाभ और हानि यहाँ दोनों बराबर है। फिर कहा वस्तु को 25% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे तभी तो वस्तु को बेचेंगे 25% के लाभ पर। चलिए, जहां आपको एक बात मैं बता देता हूं, अगर लाभ जितनी हानि होती है उतने लाभ, लाभ और हानि दोनों बराबर होती है तो सीपी निकालने का आसान तरीका है, दोनों मूल्य को जोड़ दो और आधा कर दो। दोनों मूल्य को जोड़ के क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, सीपी निकल जाएगा। कहां पर, जहां पर लाभ और हानि दोनों बराबर हो। यहां पर लाभ और हानि दोनों बराबर है तो हम क्या करेंगे, दोनों मूल्य को जोड़ देंगे और उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। 1920 और प्लस में कितना हो जाएगा, 1280, और क्या कर देंगे, बटे कर देंगे 2 तो सीपी निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, 1920 इसमें अगर जोड़ोगे आप ये 1300 हो जाएगा, 1300 ये हो जाएगा और 1900 ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। 3200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य बच्चे कितना आ जाएगा, 1600। अब इस 1600 को बेचना है 25% के लाभ पर। मैंने आपको बताया था लाभ हमेशा 100 से बढ़ेगा, यानी 25% ज्यादा में बेचना पड़ेगा। 100 से 25% ज्यादा का मतलब हुआ 125% में बेचना पड़ेगा। तो जो 1600 है, इस 1600 को हम 125% निकालेंगे, 125% इसका निकाल देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 पंजे 80 बचेगा 8, 16 दूनी 32 और 8 40 बचेगा 4, 16 कम 16 4 20, कितना आ जाएगा, 2000 रुपए में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। यानी उसका मूल्य, विक्रय मूल्य 2000 रुपए आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है आपका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 29, बच्चे मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो प्रत्येक स्टूडेंट एक लाइक जरूर दे देना भाई, है ना। चलिए, सवाल में कहा एक वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 450 में बेचने पर हानि का 2 गुना है। जितनी हानि होती है उसका 2 गुना लाभ होता है। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु का किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो हम देखेंगे पहले वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर होता है लाभ और 450 में बेचने पर क्या होती है, हानि। कह रहा जितनी हानि होती है हानि का 2 गुना लाभ है। बच्चे अगर लॉस 1 यूनिट होता है, प्रॉफिट जो होता है उसका 2 यूनिट होगा, उसका 2 गुना, है ना। और अगर 450 में बेचने पर लॉस होता है, हानि होती है, अगर मैं जितनी हानि हुई वो हानि इसमें जोड़ देंगे तो सीपी मिल जाएगा। ठीक है, और जितना लाभ हुआ वो लाभ अगर मैं इसमें से घटा दूं तो भी सीपी मिल जाएगा। तो बच्चे ये भी सीपी दोनों बराबर। जब दोनों बराबर है तो भाग वाली वैल्यू एक तरफ कर लो, रुपए वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। ये माइनस का 2 यूनिट है तो इधर जाके 1 यूनिट पहले से, प्लस का तो 3 यूनिट हो जाएगा। अब ये 450 इधर आएगा तो 900 में से घटाएंगे 450 बचेगा। 3 यूनिट का मान 450, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 150 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान आ गया 150 रुपए। जब 1 यूनिट का मान 150 रुपए है तो हमें 25% लाभ पर वस्तु को बेचना पड़ेगा। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तभी तो वस्तु को बेचा जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए या तो यहाँ से 2 भाग का मान घटा दो तो या यहाँ पर 1 भाग का मान जोड़ दो। अगर मैं 450 में 1 यूनिट का मान जोड़ देता हूं तो हमारा सीपी निकल जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना है, 150। अगर मैं 450 में 150 जोड़ दूंगा तो सीपी आ जाएगा कितना, 600 रुपए आ जाएगा। अब सीपी 600 रुपए है, इसको बेचना है 25% के लाभ पर बेचना है, यानी 100% से 25% ज्यादा में बेचना है, यानी इसका 125% निकालना है। तो इसका 125% अगर हम निकालेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो बच्चे कैंसिल हो जाएगी,
कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 बचा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 बचा 1, 6 एकम 6 और 1 7, कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। तो कितने में बेचना पड़ेगा, 750 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जो प्रीवियस क्वेश्चन है उन पर जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपका वही पैटर्न आपके एग्जाम में मिलेगा। तो बच्चे मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही सॉल्यूशन में कम समय लगाएंगे, और जब कम समय लगाएंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आपकी रैंक अच्छी आएगी। सवाल नंबर 30 में कहा, किसी वस्तु को 12,400 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 10,600 रुपए में बेचने पर हानि के बराबर है। यानी जितना लाभ हुआ उतना ही हानि हुई। यदि वस्तु को 14,950 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कह रहा इतने में बेचना है तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। वस्तु खरीदी कितने में थी, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने आपको बताया था उसने का लाभ और हानि दोनों बराबर है। जब लाभ और हानि दोनों बराबर है तो इनको हम दोनों को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे, हमारा सीपी मिल जाएगा। 12,400 और 10,600 तो 12,400 10,600, 12 और 10 22,000, तो ये हो गया 600 और 400 1,000 ये होगा, तो 23,000 आ गया। तो 23,000 को 2 से डिवाइड करेंगे, मैंने कहा था दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। 23,000 को 2 से डिवाइड करेंगे, सीपी निकल जाएगा। चलिए सीपी निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 11,500 आ जाएगा सीपी। सीपी कितना आ गया बच्चे, 11,500 आ गया। जब सीपी 11,500 आ गया, एसपी कितना दिया है, 14,950। एसपी कितना दिया है, 14,950 दिया है। अब खरीदी 11,500 में, बेची 14,950 में, तो देखते हैं लाभ होगा कितने का लाभ होगा। जरा इसमें से घटा लेंगे, 0 आ जाएगी, 5 के 5 आ जाएंगे, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, और 14 में से 11 जाएगा 3 बचेगा, 3450 का लाभ होगा। और जब भी लाभ प्रतिशत निकालते हैं बच्चे क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं। मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे और गुणा 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, चलिएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 23 से चला जाएगा, 23 पंजे 115 हो जाएगा। देखिए 23 से जाएगा क्या, 23 कम 23 और 11 23 पंजे 115 और 5 दिया 15, पूरा 30 बार चला गया। तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा बच्चे, 30% का लाभ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 31 है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, एसएससी जीडी 2024 का चौथी शिफ्ट का पूछा हुआ सवाल है। एक आदमी 1 रुपए में 35 आम खरीदता है, 1 रुपए में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होगी। कह रहा है 1 रुपए में कितने आम बेचे जो उसे 30% की हानि हो जाए। बच्चा आपको एक बात ध्यान रखना है, रुपए ऊपर लिखेंगे और वस्तु नीचे लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखना, रुपए ऊपर और वस्तु नीचे। उसने कहा 1 रुपए में 35 आम, तो रुपए ऊपर 1 रुपए और 35 आम, वस्तु नीचे, 1 रुपए में 35 खरीदता है। कहने का मतलब ये सीपी आ गया, कौन सा आ गया, सीपी 1/35। इसको बेचना है 30% की हानि पर। मैंने कहा था हानि हमेशा 100 से घटेगी। अगर सीपी क्रय मूल्य 100% रहा होगा, 30% कम में बेचा तो 70% में बेचा, यानी इसका निकाल देंगे 70%। ठीक है, कितना निकाल देंगे, 70% निकाल देंगे। चलिए कितना आ जाएगा, 35 से चला जाएगा 2 बार और 2 से चला जाएगा कितनी बार, 50 बार चला जाएगा, तो 1/50 आ जाएगा। 1/50 का मतलब मैंने आपको कहा था रुपए लिखेंगे ऊपर और वस्तु लिखेंगे नीचे। तो 1 रुपए में कितने बेचना पड़ेगा, 50 बेचना पड़ेगा। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। फिर कह रहे एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपए में 15 की दर से बेच दिया, लाभ प्रतिशत कितना है। 1 रुपए में 15 की दर से बेच दिया, लाभ प्रतिशत कितना है। अब आप एक बात बताइएगा, 1 रुपए में 20 खरीदे तो 1/20, यह आ गया क्रय मूल्य। 1 रुपए में 15 की दर से बेच दिया, 1/15, यह आ गया विक्रय मूल्य। सवाल में कहा जितने खरीदे उतने बेचे, कुछ क्या, कुछ का मतलब कितने नहीं पता। तुम ऐसे संख्या मान लेंगे जो 20 से भी और 15 से भी पूरी कट जाए, तो हम मान लेंगे 60। कितना, 60 यहाँ खरीदे और 60 यहाँ बेच दिए, हम मान लेंगे 60 था। दोनों का जो भी एलसीएम होता है
15 का और 20 का जो भी एलसीएम होता है ऐसी संख्या लेंगे जो पूरा पूरा 15 से और 20 से कटे। 60 खरीदे और 60 ही बेच दिए। कितने के खरीदे जरा देखिए, 20 से चला जाएगा 60 3 बार, 3 रुपए के खरीदे। 15 से चला जाएगा 4 बार, 4 रुपए के बेचे। खरीदे 3 के और बेचे 4 के। लाभ प्रतिशत बताना है तो एक यूनिट का लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत हमेशा किसके आधार पर निकालते हैं? सीपी को नीचे रखते हैं और गुना 100 करके निकालेंगे। कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3 आ जाएगा। 33 सही 1/3 का मतलब 33.33% हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 20 सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, सवाल में कहा दिनेश ने 300 रुपए प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन सेब खरीदे। वह प्रत्येक सेब को 300 रुपए की दर से बेचता है। दिनेश को कितना लाभ हुआ? देखिए बच्चे, 2024 वाले क्वेश्चन आपके सामने, एसएससी जीडी के ध्यान से देखिएगा। यही पैटर्न आपको पूछा जाएगा 2025 में। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, प्रैक्टिस ज्यादा करना। तो सबसे पहले बच्चे इसने कहा लाभ प्रतिशत बताओ। हमेशा ध्यान रखना, लाभ तभी निकलेगा, पहले हमें ये पता होना चाहिए वस्तु कितने में खरीदी थी और कितने में बेची, तभी हम निकाल सकते हैं लाभ कितना हुआ और हानि कितना। दो मूल्य हमारे पास होना चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीपी कितना है। 300 रुपए प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन 300 के खरीदता है और 12 दर्जन खरीदे तो कुल सीपी कितना आ जाएगा बच्चे? 12 गुना 300। तो कितना आ जाएगा सीपी? क्योंकि एक दर्जन कितने के खरीदता है? 300 के, और 12 दर्जन खरीदे तो 12 के 3600 रुपए के खरीदेगा। कितने के खरीदेगा? 3600 के। सीपी आ गया 3600 रुपए। अब कह रहा है वह प्रत्येक सेब को 30 रुपए की दर से बेचता है। प्रत्येक का मतलब एक सेब बेचता है 30 रुपए का। तो हम ये देखेंगे सेब कुल कितने थे? 12 दर्जन थे। कितने थे? 12 दर्जन। और एक दर्जन में 12 होते हैं तो 12 दर्जन में कितना हो जाएंगे? 12 12 144 सेब हो जाएंगे टोटल। टोटल सेब कितने हो गए? 144 सेब। एक सेब कितने का बेचता है? 30 रुपए का बेचता है। बच्चे, जब एक सेब 30 रुपए का बेचेगा, 144 सेब है, कितने के बेचेगा? इसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। एक जीरो तो ये आ जाएगी। 3 चौक 12 बचा 1, 3 चौक 12 और 1 13 बचा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4320 रुपए के बेच दिए। अब हमें ये पता है खरीदे थे 3600 में और बेचे 4320 में, तो लाभ होगा हानि होगी? तो जाहिर सी बात है लाभ होगा। कितने का लाभ होगा बच्चे? 720 रुपए का लाभ होगा। अब इसको प्रतिशत में बदलना है। मैंने आपको बताया जब भी इसका प्रतिशत निकालेंगे तो हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, तो 3600 को नीचे रखेंगे और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकाल देंगे। ठीक है, अब 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 36 से चला जाएगा 72 दो बार, तो कितने परसेंट का लाभ आ जाएगा? 20% का लाभ आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन 20 सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल में कहा 34 नंबर है, यदि 60 मेज 14,800 रुपए में खरीदी जाती हैं तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 14,800 रुपए में कितनी मेज बेची जानी चाहिए? देखिए, 14,800 में खरीदी और 14,800 में बेची। कह रहा है खरीदी थी कितनी? 60 मेज, और बेची जाएगी कितनी वो बताना है, जो 20% का लाभ प्राप्त हो। यानी 20% का लाभ अगर प्राप्त करना है तो कितनी मेज बेची जाएगी? अब आप एक बात बताओ, 14,800 में खरीदी थी और 14,800 में कितनी मेज बेची जाएगी? भाई 14,800 में कितनी खरीदी थी? 60 मेज खरीदी और इनको बेच दिया। 60 मेज को बेचा गया है कितने के लाभ पर? 20% ज्यादा में, 20% लाभ पर बेचा 60 मेज को। अब आप एक बात बताइए, आपको जो 60 मेज थी वो 20% ज्यादा में बेच दी, यानी अगर वो सीपी उसका 100% रहा होगा, 20% ज्यादा यानी 120% में बेच दी। यानी कहने का मतलब जो 60 मेजों का है, ये 60 मेज 120% का मान है और हमें 100% का मान निकालना है। ठीक है, 100% का मान निकालना है। 20 से चला जाएगा 6 बार, 20 से चला जाएगा 5 बार और 6 से चला जाएगा 10 बार, और 10 पंजे कितना हो जाएगा? 50 मेज आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर 20% का लाभ कमाया जाए तो 14,800 रुपए में कुल 50 मेज बेचना पड़ेगा। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एसएससी जीडी 2024 का सवाल है, ये देख लो आपके सामने है। कॉन्सेप्ट समझो और स्मार्ट अप्रोच लगाओ, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत भी नहीं ज्यादा है।
सवाल नंबर 35, रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे? मैंने आपको बताया रुपए ऊपर लिखो, वस्तु नीचे। 1 रुपए में 20, 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, ये सीपी है 1/20। अब उसने कहा 25% के लाभ पर बेचना है। 25% के लाभ का मतलब 100% से 25% ज्यादा, यानी 125% में बेच दो। तो इसका निकाल देंगे 125%। कह रहा है 1 रुपए में कितना बेचना पड़ेगा। हमने रुपए ऊपर लिखते हैं, वस्तु नीचे, तो 1 रुपया ऊपर रखेंगे, जो नीचे आएगा वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 5 से चला जाएगा 4 बार, 4 चौक 16। 1/16 का मतलब 1 रुपए में 16। ये रुपए और ये वस्तु, तो 1 रुपए में कितने बेचना पड़ेगा? 16 बेचना पड़ेगा। ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल आता है हमारा एसएससी जीडी 2023 का। यदि कोई व्यक्ति 12 रुपए में 15 पेंसिलें खरीदता है और 15 रुपए में 12 पेंसिलें बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बच्चे देखिए, एक तरफ लिख ले रुपए, एक तरफ लिख लेते हैं वस्तु। डबल डिजिट वाले सवाल है। 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदता है, रुपए 12 और पेंसिल कितनी, वस्तु कितनी, 15 है। ये तो आ जाएगा सीपी, ठीक है। फिर कह रहा है 15 रुपए में 12 पेंसिल बेचता है, रुपए वस्तु के नीचे, रुपए रुपए के नीचे और वस्तु वस्तु के नीचे। 15 रुपए में 12 बेचता है, इसका मतलब एसपी आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसा करने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हैं। क्या करनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर करेंगे तो सीपी, इधर करेंगे तो एसपी। 12-12 कितना हो जाएगा? 144 रुपए के, तो आ गया सीपी, और 15-15 225 आ गया एसपी। खरीदी 144 में और बेची कितने में? 225 में। सवाल में कहा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताओ। तो जब खरीदी कम में बेची ज्यादा में, तो लाभ होगा। 144 में खरीदी, 225 में बेची, कितने का लाभ होगा? जरा देखिए, 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1, और 22 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। 81 रुपए का लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत किसके आधार पर निकालते हैं? सीपी के आधार पर निकालते हैं। सीपी नीचे रखेंगे और गुणा 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। चलिएगा, कितनी बार चला जाएगा? 4 से जाएगा, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 6 24, 4 तिया 12 और 4 6 24, और 4 से चला जाएगा 25 बार, ठीक है। और 9 से चला जाएगा ये 4 बार, 9 से चला जाएगा 9 बार, 25 नंबर 225। अब 225 को डिवाइड करना है, किससे? 4 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा? 4 6 24, सॉरी 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, बचेगा कितना? 2, 4 6 24, बचेगा 1, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, बचेगा कितना? 2, 4 पंजे 20, तो कितने परसेंट का लाभ होगा? 56.25 का आ जाएगा लाभ। तो 56.25 का जो प्रॉफिट है वो ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिएगा, 37 नंबर कह रहा है, ऋषभ ने कुछ टी शर्ट 252 रुपए में 3 के मूल्य पर खरीदी और उन्हें 200 रुपए में 5 के मूल्य पर बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 3 टी शर्ट कितने में खरीदी? 252 में। तो हम एक टी शर्ट का मूल्य निकाल लेंगे। एक टी शर्ट का सीपी कितना आ जाएगा? 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 8 24, 1 बचा, 3 चौक 12, एक का सीपी कितना आ जाएगा? 84। अब ये आ गया एक टी शर्ट का सीपी 84। अब इसने कहा 200 रुपए में 5 बेच दी। अब 5 से 5 चौक 20, एसपी कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। बच्चे खरीदी थी 84 में, बेची 40 में, हानि होगी। जाहिर सी बात है, एक टी शर्ट 84 रुपए में खरीदी और उसको बेचा 40 रुपए में, तो लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 44 का लॉस हुआ ना। किसके आधार पर? सीपी के आधार पर। सीपी कितना है? 84, और गुणा 100 करके इसका हम प्रतिशत निकाल देंगे। 4 से चला जाएगा 21 बार, 4 से चला जाएगा 11 बार, कितना होगा? 1100 को 21 से डिवाइड करेंगे। 1100 को 21 से जब डिवाइड करोगे कितना? 110 हो जाएगा। 21 पंजे 105, बचेगा कितना? 5 50 हो गया। 21 दूनी 42, बचेगा 8 80 हो गया।
21 यानी 52 पॉइंट कुछ आएगा। 52 पॉइंट कुछ का है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52.4% का लॉस हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा रेवत ने आठ शर्ट कुल 480 रुपए के लाभ पर और 12 शर्ट 160 रुपए के कुल लाभ पर बेची, उसे शेष 20 शर्ट प्रति शर्ट कितने लाभ पर बेचनी चाहिए ताकि उसे प्रति शर्ट 20 रुपए का औसत लाभ प्राप्त हो। हम पहले ये देखेंगे बच्चे उसके पास कुल कितनी शर्ट हैं और औसत लाभ कितना है 20 रुपए, तो टोटल शर्ट कितनी होगी जरा देखिए। 8 तो ये हो गई, ठीक है, 12 ये हो गई, 12 और 8 कितना होगा 20, 20 और फिर शेष 20 शर्ट ये रही, तो 20 और 20 कितनी हो जाएगी 40 शर्ट है। औसत लाभ पर बेचा 20 रुपए में, यानी एक शर्ट 20 रुपए में बेची तो 40 कितने में बेचना पड़ेगा, तो 40 कितने में बेचना पड़ेगा, 40 गुना 20 कितना आ गया 800 रुपए में इसको बेचना पड़ेगा। यानी सारी की सारी टी शर्ट जो बेच दी वो 800 रुपए में बेच दी। कितने में बेच दी 800 में बेच दी। लेकिन उसने ही कहा जो 8 शर्ट है वो बेची 480 के लाभ पर, 12 शर्ट है वो बेची 160 के लाभ पर, 8 शर्ट ये 12 है, 12 और 20 शर्ट होगा, कितने में बेची 480 और 160 ही है, तो कितना हो जाएगा 500 और 8 और 6 14 140, 640 हो जाएगा। कितना 640 में जो 20 शर्ट है उसने वो कितने में बेच दी 640 में उसने बेच दिया। कितने में बेच दिया 640 में। अगर मैं 40 शर्ट में से 20 शर्ट का मूल्य घटा दूं तो बाकी शेष 20 शर्ट का मूल्य हमारा बच जाएगा। तो 800 में से 640 को घटाएंगे, कितना बचेगा 160 में बेचनी पड़ी, 160 में बेचनी पड़ी कितनी शर्ट 20 शर्ट 160 में बेचनी पड़ी। एक शर्ट का विक्रय मूल्य निकालना है, 160 को 20 से डिवाइड कर देंगे, 20 8 160 कितना आ जाएगा 8 रुपए आ जाएगा। तो ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 39 है। कहा गया है 500 पन्नों की एक रीम 280 रुपए में खरीदी जाती है और उसे 25 पन्नों के पैकेट बनाए जाते हैं, यानी 25-25 पन्नों के पैकेट बनाए जाते हैं। प्रत्येक पैकेट 18 रुपए में बेचा जाता है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप एक बात बताइए जरा, 500 पन्नों की रीम 280 में खरीदी, कहने का मतलब ये हुआ जो सीपी है वो सीपी दिया है 280 रुपए। अब हमें सीपी तो पता है, लाभ और हानि प्रतिशत कब निकलेगा जब हमारे पास क्रय मूल्य भी होना चाहिए, विक्रय मूल्य भी। क्रय मूल्य तो दिया हुआ है 280 रुपए है 500 पन्नों का, अब विक्रय मूल्य निकालेंगे। इसने कहा 25 पन्ने का एक पैकेट बनाया गया। अब आगे एक बात बताओ, 25 पन्ने का एक पैकेट बनाया गया, 500 पन्ने तो कुल कितने पैकेट हो जाएंगे 25 दूनी 50, 20 पैकेट हो जाएंगे, नहीं तो 20 पैकेट हो जाएंगे। ठीक है, अब 20 पैकेट बेचे गए। एक पैकेट कितने रुपए में बेचा जाता है 18 रुपए में बेचा जाता है। जब एक पैकेट 18 रुपए में बेचा जाएगा तो 18 गुना कुल पैकेट कितने 20, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, 360 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। ठीक है, अब खरीदे 280 में बेची 360 में, लाभ होगा हानि, तो जाहिर सी बात है ज्यादा में बेचा गया तो लाभ होगा। कितने का लाभ होगा जरा देख लेंगे। 0 से 0 और 16 में से 8 गया, बचेगा 8, 80 रुपए का लाभ हो गया। किसके आधार पर सीपी के नीचे लेते हैं तभी तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, गुना 100 करके चलिएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर। चलिए 0 से 0, 4 से चला जाएगा 7 बार, 4 से चला जाएगा 2 बार, 200 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना है कितना हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 60 हो गया, 7 8 56 कितना हो जाएगा 28, 28 दशमलव कुछ आएगा। तो 28 दशमलव कुछ हमारा किस में दिया गया है ऑप्शन बी में दिया गया है। आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि 28 वाला ऑप्शन एक ही दिया हुआ है। तो 28.6 ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चे, चलिए आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहा समीर ने 372 रुपए प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, उसने उनमें से प्रत्येक को 32 रुपए की दर से बेचा, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। मैंने आपको बताया है लाभ प्रतिशत निकालो या हानि प्रतिशत निकालो। सबसे पहले पता होना चाहिए कितने रुपए में खरीदी और कितने रुपए में बेची। पहले सीपी निकालेंगे फिर एसपी। सीपी उसने दिया है
₹372 प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। एक दर्जन ₹372 का है, 20 दर्जन खरीदे तो कुल सीपी आ जाएगा 20 गुना 372, है ना। कितना आ जाएगा? 20 गुना 372। तो सीपी आ जाएगा कितना? 2 दूनी 4 बचेगा, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 तिया 6 और 1 7, ₹7440 आ गया सीपी। ₹7440 सीपी आ गया। उसने कहा उसने प्रत्येक को ₹32 की दर से बेचा। प्रत्येक खिलौने को, एक खिलौना कितने में बेचा? 32 का। कुल खिलौने कितने हो जाएंगे? 20 दर्जन है तो 20 को हम 12 से गुणा कर लेंगे, 12 दूनी 24, 240 खिलौने हो गए। एक खिलौना कितने का बेचा है? एक खिलौना ₹32 का बेचा है। एक खिलौना ₹32 का बेचा है। कुल खिलौने कितने हैं? 240 हैं। तो इसका एसपी निकल जाएगा। कितने का आ जाएगा? 24 दूनी 48, बचेगा 4, 24 या 72 और 4 76, इतने रुपए में बेच दिया। तो हम देखेंगे लाभ होगा हानि। भाई खरीदा 7440 में, बेचा 7680 में, ज्यादा में बेचा तो जाहिर सी बात है लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? घटा लेंगे, 0 में से जाएगी 0 बचेगी, 8 में से 4 जाएगा बचेगा 4, 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2, 240 का लाभ हुआ है। किसके आधार पर? जब भी लाभ प्रतिशत निकालते हैं या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो हमेशा सीपी को नीचे रखते हैं, तो गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, अब 100 को 31 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 31 या 93 जाएगा, बचाएगा कितना? 7 बचेगा। अब 7 बचेगा, बाहर नहीं चलेगी, दशमलव लगा के 0 लगा लेंगे, 70 हो जाएगा। 70 31 दूनी कितना हो जाएगा? 62, 3.2% आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, ये थी हमारी सेकंड क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो और एक लाइक जरूर कर दिया करो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चे, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।